हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो या एनटीटी का एग्ज़ाम हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम क्या है, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चैप्टर का हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले देख लीजिए सो दैट आपका बेस क्लियर हो जाए। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, हाइड्रोजन चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट पार्ट में बात की थी कि जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो 3 टाइप्स में बनते हैं। एक तो आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड एंड मेटेलिक हाइड्राइड। आज उन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे तीनों की। स्टार्ट करते हैं आयनिक हाइड्राइड से। देखिए, आयनिक हाइड्राइड क्या होता है? जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ। किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? हाइड्रोजन खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से एलिमेंट है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्लियर? कौन से एलिमेंट है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। जब एस ब्लॉक के एलिमेंट से हाइड्रोजन क्या है, कंबाइन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल है यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ पे जो लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे कौन से हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये सभी क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? आयनिक। तो ये कौन से हाइड्राइड बनेंगे? आयनिक हाइड्राइड्स बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक हाइड्राइड की। अगर मैं बात करूं, आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? मेनली वाइट और ग्रेइश कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करूं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। थर्ड, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इंथैल्पी भी हाई होती है। हमने इनके बारे में बात की हुई है, इसीलिए जस्ट पॉइंट बता रही हूँ आपको कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, जो आयंस होते हैं, देखिए आयनिक, ये तो आपको पता ही है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। किस स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, मींस लिक्विड स्टेट्स में जो आयंस हैं उनकी वजह से जो क्या है, ये गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करूँ, विग्रोसली ये रिएक्ट करते हैं। विग्रोसली मींस जिसमें क्या है, ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ब्लास्ट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, भयंकर बोल सकते हैं एक ऐसे वे में रिएक्शन होना। किसके साथ? वाटर के साथ, इथेनॉल, अमोनिया। किसको छोड़ के? लिथियम हाइड्राइड को छोड़ के। क्लियर? लिथियम हाइड्राइड को छोड़ के, क्योंकि ये किससे कंबशन कर जाता है? एयर के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये कौन से? आयनिक हाइड्राइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड देखिए क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं एलिमेंट से, कौन से एलिमेंट? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। किससे? हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से? पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्लियर? अब पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से आ जाते हैं पी ब्लॉक में? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी पी ब्लॉक में आ जाते हैं, हमें पता ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो अब जब यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, जो हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ेगा, हाइड्राइड बनाएगा, तो वो कौन सा हाइड्राइड बनेगा? कोवलेंट हाइड्राइड बनेगा। एग्जाम्पल जैसे CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर, ये सभी कौन से हैं? कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट
प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर मैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, कोवलेंट हाइड्राइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोवलेंट हाइड्राइड की, ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं। जो कोवलेंट हाइड्राइड है ये सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। किसकी वजह से, इनके बीच जो इन वीक फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस के वजह से ये क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जो कोवलेंट हाइड्राइड है मींस जो पी ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन क्या है, जुड़ता है। सेकंड, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं करती है। आयनिक में अच्छे से पास करती है बट कोवलेंट में अच्छे से पास नहीं करती। थर्ड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मोर सोलुबल है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोलुबल है, स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, याद रखने हैं ये पॉइंट्स आपने। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। ठीक है जी, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो आप क्या है, मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, नेक्स्ट की अगर बात करें मेटेलिक हाइड्राइड। अगर देखिए अब मेटेलिक हाइड्राइड की बात करते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ। अब यहाँ पे टर्म कौन सी है, मेटल्स। तो उसको, उस बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, उस हाइड्राइड को क्या कहेंगे, मेटेलिक हाइड्राइड कहेंगे। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल पोजीशन, बीच वाली जगह। इंटरस्टिशियल होता है बीच वाली जगह, किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की। देखिए हमने एस ब्लॉक की बात कर ली, हमने पी ब्लॉक की बात कर ली। एस ब्लॉक किसके साथ था, आयनिक के साथ। क्लियर, और जो पी ब्लॉक था वो किसके साथ था, कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ। तो यहाँ पे अब किसकी बात कर रहे हैं, मेटेलिक हाइड्राइड। तो मेटेलिक हाइड्राइड किस में होगा, डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक, जिनको हम ट्रांजिशंस मेटल भी बोलते हैं। उनके बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल पोजीशन है, हाइड्रोजन वो ले लेगा तो क्या बना लेगा, मेटेलिक हाइड्राइड बना लेगा। क्लियर, एक्सेप्शन क्या है, ग्रुप 6, 7, 8, 9 जो डी ब्लॉक के हैं वो हाइड्राइड नहीं फॉर्म करेंगे। बाकी सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, हाइड्राइड फॉर्म करेंगे इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को छोड़ के। और किसको छोड़ के, क्रोमियम को। क्रोमियम को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, डी ब्लॉक के जो 6, 7, 8, 9 के हैं वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर है जी। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट देखिए, मेटेलिक हाइड्राइड भी गुड कंडक्टर है, मींस इजीली करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। सेकंड, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं जनरली ये पाउडर फॉर्म में, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी, ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं। जो ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ, ये सारे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे आएगा। मोस्ट ऑफ द जो हाइड्राइड्स होते हैं ये हार्डर होते हैं, सख्त होते हैं। किससे, जो पेरेंट मैटर है जिससे बनते हैं उससे ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ये हार्डर हो जाते हैं। जो ये हाइड्राइड फॉर्म करेंगे किसके साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ। क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करते हैं वोटर के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे वोटर। देखिए वोटर किसके साथ बनता है, वोटर हाइड्रोजन के साथ बनता है। जब ऑक्सीजन क्या है, रिएक्ट करती है किसके साथ, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यही फॉर्मूला है ना, दो ऑक्सीजन क्या है, वोटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं तो क्या बनता है, वोटर। अगर मैं बात करूँ, देखिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर क्या प्रेजेंट है, वोटर प्रेजेंट है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर प्रेजेंट है, ज़रूरी है हमारे सरवाइव करने के लिए। ह्यूमन बॉडी में नियर अबाउट 65%, कहीं पे आपको 60% भी मिलेगा। 60 to 65% हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट्स में 95% भी क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। जो ये वाटर है, अगर मैं बात करूँ, ये ग्रेड सॉल्वेंट है। ग्रेड सॉल्वेंट का क्या मतलब है, ये किसी के साथ भी अगर मैं बात करूं मिक्स हो जाता है,
मिक्स सॉल्वेंट का मतलब है मिक्स हो जाता है, ठीक है जी। इसमें कुछ भी डालोगे वो ईजिली डिजोल्व हो जाती है। तो जो ये वाटर है वो क्या है, ग्रेड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है जी। अभी देखिए हाइड्रोजन, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं बात करूं वाटर कैसे बनता है, इसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये हाइड्रोजन है, अगर मैं बनाऊं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, क्लियर, इस वे में। फिर ये ऑक्सीजन आगे किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। नीचे भी ये हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, क्योंकि ये किसकी बॉन्डिंग बनाएंगे, आपस में क्या है, वाटर बनाना है तो दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। जो हाइड्रोजन होता है ये पार्शली पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव होता है। इस वे में क्या होती है, इनके बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लियर। आपको पता होना चाहिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। आई होप आपको यहां तक क्या है, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। देखिए अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस, हमारे पास है ही, ठीक है, कलरलेस भी है, टेस्टलेस भी है। हाई फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी है। मैं लिख देती हूँ, हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी है, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर बाकियों से कंपेयर करें, वाटर की क्या है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी है वाटर की, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, किसी में भी क्या है, मिक्स हो जाता है, कुछ भी इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आयंस की क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई है। अगर देखिए अभी मैंने क्या बात की कि एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, इसमें अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने क्या किया, साल्ट को वाटर में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सॉल्ट को अगर आप वाटर में क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो वो क्या है, ईजिली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ईजिली क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगा, एक साल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, साल्ट सोल्यूशन। देखिए साल्ट मैंने किस में डाला है, वाटर में, साल्ट क्या हो गया हमारा, सल्यूट, सोल्यूट, सॉरी, हाँ जी। और वाटर में डाला है तो वाटर क्या हो गया हमारा, सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब होता है जिसमें आप कोई चीज़ डाल रहे हो, जिसमें आप कोई चीज़ क्या है, मिक्स कर रहे हो, वो क्या होता है, सोलवेंट। तो वाटर इज, जिसमें आप क्या है, कुछ ज़्यादा डालोगे, वो क्या हो जाता है, सोलवेंट। एंड साल्ट क्या है, कम अमाउंट में डाला है, वो क्या हो जाता है, आपका सल्यूट बन जाता है, ठीक है जी। इन दोनों से क्या बन जाएगा, आपका साल्ट सल्यूशन बन जाएगा, क्लियर। आई होप यहाँ तक क्या है, आपको समझ आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो वाटर है, वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सॉरी, वाटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं पहले। वाटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, अभी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करें तो जो वाटर है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, इस वे में होती है। साथ में क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, इस वे में। अगर मैं शो कर दूँ, दो डॉट्स लगा देती हूँ, तो इनके बीच में जो एंगल होता है ये आपका होता है 104
0.5 डिग्री। क्लियर। इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये मेनली होती है इनकी 95.7 पिकोमीटर। ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो मेनली वाटर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो हमने बनाया है ये लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में होगा, ये याद रखना है आपने। क्लियर। अगर मैं बात करूं सॉलिड फॉर्म में तो क्या आ जाएगी आपकी? आइस। क्या बनेगा आपका? आइस बनेगी। थोड़ी हैंडराइटिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। आइस। तो आइस क्या होती है? ये 3 डायमेंशनल होती है। पहले तो 3 डायमेंशनल। जब क्या है? 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है। ये किसकी? 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है। पहले तो ये बता दूं मैं आपको। इसमें अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन एटम, देखो अब आइस है तो वाटर ही ना, आइस है तो वाटर ही ना। इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है वो क्या है? सराउंड करता है 4 हाई टेट्राहाइड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन 4 अदर ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? अटैच्ड होगा। कितने डिस्टेंस पे? 276 डिस्टेंस पे। एक बात और हमेशा याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लेस होती है। किससे लेस होगी? वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर से मीन्स जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, बट सॉलिड की, अगर आइस की बात करें, वो क्या होती है? कम हो जाती है। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ आइस अगर मैं यहीं पे थोड़ी सी ड्रा करने की कोशिश करूं, ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। क्लियर। इस वे में आगे क्या हो जाता है? इसके साथ फिर डॉटेड हाइड्रोजन लगा दो। फिर इनके आगे क्या है? कुछ फिर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इस वे में क्या बनती है? इसकी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। बीच में क्या होगा? एक वैकेंट स्पेस बनेगी। आई विल ड्रा जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये तो वाटर बन गया। फिर क्या हो गया आपके साथ? इसके साथ 2 आगे हाइड्रोजन, फिर ये आगे ऑक्सीजन के साथ, ये भी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे ये आगे हाइड्रोजन के साथ, सिमिलरली ये आगे हाइड्रोजन के साथ, ये इस वे में। ये क्या हो जाता है? जब ये इस वे में क्या है? आगे आगे जुड़ते रहते हैं, ठीक है जी। आगे आगे क्या जुड़ रहे हैं? फिर ये आगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये जो क्या होगी? बीच में वेकेंट स्पेस होगी। बीच में क्या होगी? वेकेंट स्पेस होगी, खाली जगह होगी। क्लियर। ये किसकी स्ट्रक्चर है? आपकी आइस की स्ट्रक्चर है, आपको पता होनी चाहिए। आगे ये जुड़ते रहते हैं इस वे में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर पे। देखिए लिटमस पेपर क्या है? वो क्या शो करता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। बट जो वाटर है ये हमें पता ही है न्यूट्रल है, तो लिटमस पेपर क्या है? न्यूट्रल शो करता है। क्लियर। सेकंड, बहुत स्टेबल है ये वाटर। क्या है? डिसोशिएट नहीं करता। अगर H2O ही होगा तभी वाटर रहेगा, ये आगे ब्रेक नहीं होता। क्लियर है जी। थर्ड, हाई टेम्परेचर पे भी क्या है? नहीं डिसोशिएट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट हैज़ एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड भी ये एक्ट करता है, एज वेल एज बेस भी ये एक्ट करता है। मीन्स ये क्या है? एम्फोटेरिक है, ये एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर इसको हम एक्सप्लेन करूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी,
देखिए ये एम्फोटेरिक नेचर का हुआ, अगर ये एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी। अब ये वाटर है, H2O वाटर लिया मैंने, इसको मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया NH3 के साथ, तो ये क्या करेगा, किस में ब्रेक हो जाएगा, एक तो OH नेगेटिव आयन फॉर्म होएगा, साथ में NH4 पॉजिटिव आयन क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसिड, वाटर एसिड की बात कर रहे हैं, तो इस वे में ये आयंस आ गए। अगर मैं बात करूं बेस की, वाटर एज अ बेस की जब बात करें, वाटर एज अ बेस की बात करें, तो वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका बन जाएगा H3O पॉजिटिव आयन, साथ में क्या बन जाएगा HS नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, बेस की तरह। तो जो वाटर है वो एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है, बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। वाटर क्या है, अपने आप को आयोनाइज करवा लेता है। क्लियर। सेल्फ आयोनाइज की भी प्रॉपर्टी है इसकी वाटर की। अगर मैं बात करूं कैसे, वाटर को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हम, इनको दो मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए लिक्विड स्टेट में लिए, क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, H3O पॉजिटिव की, साथ में क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ चुकी है। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। तो ये आपका मैंने क्या एक्सप्लेन किया, फोर्थ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया रिएक्शन के थ्रू। आगे बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की, अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। अगर मैं बात करूं रिडक्शन रिएक्शन की, देखिए हाँ जी, तो अगर वाटर को मैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो क्या बन जाएगा आपका NaOH। क्लियर। और साथ में क्या बन गया, H2। इस वे में रिएक्शन होगी। क्लियर। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन पे 1 चार्ज है, सोडियम का 0। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन सॉरी सोडियम का 1 और हाइड्रोजन का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी। इस रिएक्शन में जो डाई हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। क्लियर। आई होप आपको समझ आया। ठीक है जी। तो ये क्या थी कि जो हाइड्रोजन है, मैंने आपको पहले करवाया था ना आयनिक रिएक्शन, उसमें बताया था। तो यहाँ पे जब सोडियम के साथ रिएक्ट किया, तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्लियर। क्योंकि ये किस में आगे कन्वर्ट हो रहा है, NaOH में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जहां पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, 2 फ्लोरीन लिए F2, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4F नेगेटिव आयन, साथ में O2। यहां पे क्या है, F2 से क्या बना, 4F नेगेटिव। ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी, क्या हो रही है, रिडक्शन। और यहाँ पे जो वाटर है आपका, ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर। समझ में आया कि किस वे में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां तक आई होप प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। इसकी क्या है, हाइड्रेटिंग टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रेटिंग टेंडेंसी क्या मतलब है, ये ईजिली क्या है, रिएक्ट हो जाता है किसी के साथ भी। देखो अगर पानी में कोई चीज़ डालते हो वो गीली हो जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रेटिंग है। क्लियर। क्योंकि इसकी क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है जी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ पे इसकी भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अगर मैं सिलिकॉन क्लोराइड को
रिएक्ट करा दूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। यहाँ पे क्या है, ये आपस में क्या है, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसके साथ मैग्नीशियम की भी ले सकते हो, कैल्शियम की भी ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन क्या आप करवा के देख सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मैंने ये यहीं पे डिस्कस कर दिया जस्ट। हाँ जी, आगे है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, ये आपको जस्ट आपको मैंने इंट्रो देनी है क्योंकि ये इतना ही है, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की फॉर्म में हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट वाटर के साथ बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। ये सब क्या है, पानी को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। क्लियर। जो हार्ड वाटर है ये क्या है, लेस लेदर बनाएगा। लेदर का मतलब होता है झाग बनाना, लेस लेदर बनाएगा। बट जो सॉफ्ट वाटर है वो ज़्यादा लेदर बनाएगा। इसीलिए हम क्लीनिंग के लिए किसको यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वाटर को। ठीक है जी, सॉफ्ट वाटर अच्छा होता है क्लीन करने के लिए, बट जो हार्ड वाटर है ये अच्छा नहीं होता क्लीनिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की फॉर्म में कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब क्या होता है, प्रेजेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हैवी वाटर की। इसी के साथ आज आपका चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हैवी वाटर में क्या है, हैवी वाटर क्या है, डिस्कवर किया गया था उरे के द्वारा 1932 में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम ये देखिए हमने 3 आइसोटोप्स किए थे हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, 3 किए थे। तो प्रोटियम क्या था, जो सिंपल वाटर है हमारा। हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये किसका पार्ट है, हैवी वाटर का। देखिए 3 किए थे ना हमने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ये जो ड्यूटेरियम है इसकी वजह से क्या बनता है, हैवी वाटर बनता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं इसके साथ ही, ये जो हैवी वाटर है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। हैवी वाटर क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं होती। तो प्रॉपर्टीज तो क्या है, सेम है। हैवी वाटर की अगर मैं बात करूं, हाँ जी, तो इसकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बनता कैसे है, जब आप क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हो किसकी, वाटर की, एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइसिस, हद से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लेते हो जब आप वाटर की, तो आपके पास क्या बन जाता है, हैवी वाटर बन जाता है। ठीक है जी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaC2 की रिएक्शन करवाते हो, हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O, तो क्या बन जाएगा आपके पास, C2D2 प्लस अलग क्या हो जाएगा, कैल्शियम, किसके साथ, ठीक है जी, इसके साथ क्या है, अलग हो जाएगा। इस वे में क्या है, आप क्या है, यही किसकी एग्जांपल्स हैं, हैवी वाटर की। हैवी वाटर को आगे यूज किस किस में करती हूँ ये अब हम आगे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। वाटर की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, देखिए वैसे तो ये क्या है, सिमिलर होता है। किसके जैसे सिमिलर होता है, वाटर के जैसे। जैसे वाटर है वैसे क्या हो जाता है, ये सिमिलर हो जाता है। बट फर्क क्या है, इसकी जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी, स्लो होंगी। रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। जैसे अगर मैं बात करूं SO3, इसकी जब आप सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे H2O के साथ, तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर। बट जब आप इसकी रिएक्शन हैवी वाटर के साथ कराओगे
SO3 को जब आप हैवी वाटर के साथ D2O के साथ क्या है रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बन जाता है D2SO4। बना तो सेम ही है ना, प्रोडक्ट तो सेम बना है, फर्क क्या है जो इसकी रिएक्शन है हैवी वाटर की ये क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी, और जो रिएक्शन सिंपल वाटर के साथ की वो क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। सिमिलरली आप क्या है और भी कोई भी कंपोनेंट की क्या कर सकते हो एग्जाम्पल क्या है ले सकते हो। ठीक है जी, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मेन एक ही है कि इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं स्लो होती हैं, बट ऑलमोस्ट क्या है सेम है, किसके जैसे सेम है वाटर के जैसे सेम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डाईहाइड्रोजन क्या है रिलीज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबशन। जब आप क्या है डाईहाइड्रोजन को हीट करते हो तो ये क्या रिलीज करता है आपका कंबशन रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा कंबशन बनाएगा, क्लियर, कंबशन फॉर्म करेगा। तो अगर मैं बात करूं देखिए एनर्जी कैसे रिलीज होती है, अगर बात की जाए डाईहाइड्रोजन की गैसियस स्टेट में अगर बात करूं पर मोल की तो होती है 286 पर मोल। अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो होती है 285 पर मोल। एलपीजी की अगर बात करूं तो इसकी होती है 220, क्लियर। तो इस वे में क्या है अलग अलग, ये भी पर मोल में है। तो एनर्जी क्या है ज़्यादा रिलीज होती है डाईहाइड्रोजन की जब एज अ फ्यूल हम इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं, क्लियर। ये आपको जस्ट बताने के लिए था कि ये लार्ज क्वांटिटी में हीट क्या करता है रिलीज करता है, क्लियर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन की कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट अर्थ सरफेस के ऊपर, ये क्या है प्ल्यूशन फ्री, इससे प्ल्यूशन नहीं होता। थर्ड अगर मैं बात करूँ ये क्या है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। हाइड्रोजन क्या है एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है कुछ क्या है एडवांटेजेस है, बट अगर सब चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो जो अगर मैं बात करूँ इसकी डिसएडवांटेजेस की तो क्या डिसएडवांटेजेस है, पहले तो इसको स्टोर करना मुश्किल है, स्टोर करना क्या है मुश्किल है। जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है इन्फ्लेमेटरी है, आग लग सकती है, तो इसको प्रॉपर वे में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके इसको क्या करना पड़ता है एक इंसुलेटर टैंक में जिसमें आग ना लगे, इसको इंसुलेटेड टैंक में स्टोर करना पड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है इसको स्टोर करना। ठीक है जी, क्लियर। एक ये मेन इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस है किसकी डाईहाइड्रोजन की एज अ फ्यूल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, क्लियर। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।